अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग गोलू मोलू सा विंग गुस्से में अपने पैर को पटकते पटकते वहाँ से चला गया था। सीन कट होती हैं, वांग जी शावर ले रहा था। विंग जो कि था दरवाजे को बार बार धक्का देते हुए कहा, अरे जान जान गगा, दरवाज़ा खोलिए, मुझे अंदर आना है, मेरा डकी घर के अंदर है। वांग जी उसे सुनाई दिया। उसने कहा, हाँ फिर आ गया मोटू कहीं का। विंग ने कहा, अरे जान जान गगा, जान जान गगा, अरे जान जान गगा, दरवाज़ा खोलो ना। क्या कर रहे हो अंदर, सो गए हो क्या? मेरा डकी अंदर है, मैं उसे लेने आया हूँ, जान जान गगा। लेकिन वांग जी अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, चिल्लाओ तुम मोटू कहीं का। ये बोलकर वो चुपचाप सो गया। मतलब सो नहीं गया, मतलब लेट गया बथटब के अंदर, और वो आराम से नहा रहा था। तभी एक आवाज़ होती है और विंग अंदर आते हुए कहा, हाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं थी दरवाज़ा खोलना। वांग जी ने कहा, ये अंदर आ गया है। वांग जी उठ गया और अपने कपड़े को पहनते हुए कहा, तुम फिर आ गए। विंग ने कहा, मैं आ गया तो क्या हुआ, मैं मेरे डकी को लेने आया हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है, किसी के रूम में ऐसे घुस रहे हो। विंग ने कहा, पहली बात मैंने आपसे बोला था जान जान गगा दरवाज़ा खोलो, लेकिन आपने दरवाज़ा नहीं खोला। और जान जान गगा, आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आया था आपके ऊपर, क्योंकि आप अंदर ही थे और आपने दरवाज़ा नहीं खोला। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है, हाँ तुम किसी के घर में ऐसे घुस जाओगे बिना बोलकर। विंग ने कहा, अब मैंने दूसरी बात, ये मेरा भी रूम है क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हारी तो वहाँ पर मैडम लान आ गई। मैडम लान ने कहा, वांग जी ने कहा, मॉम। फिर मैडम लान ने कहा, ये क्या हो रहा है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। वांग जी ने कहा, मॉम इस मोटू से बोलिए, ये मेरे रूम में बिना बोलकर अंदर आ गया। विंग ने कहा, अरे वाह, और मैं जब बोला कि दरवाज़ा खोलो तो आपने क्यों नहीं खोला। पता है आपको मम्मा, ये दरवाज़ा नहीं खोला इसने। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वांग जी ये क्या मजाक है। वांग जी ने कहा, मॉम इस मोटू से बोलिए मेरे रूम से बाहर जाने के लिए, बस। विंग ने कहा, अरे वाह, मोटू किसको बोला, मोटू किसको बोला, कौन मोटू है, मैं मोटू हूँ, आप मोटू हो, मोटू कहीं के, मैं मोटू नहीं हूँ, है ना मम्मा, मैं मोटू नहीं हूँ ना। फिर मैडम लान ने कहा, नहीं तो मोटू नहीं हूँ विंग। विंग ने कहा, हाँ देख लिया आपने, मैं मोटू नहीं हूँ और आप मुझे डांट रहे हो, बहुत गंदे हैं मम्मा, ये बहुत गंदे हैं। ये बोलकर वो मैडम लान के पास आ गई। मैडम लान ने उसे उठाते हुए कहा, विंग चलो हम आज गार्डन में जाएंगे, ओके। विंग ने कहा, वो छुपे हुए बनीज को देखने के लिए। फिर मैडम लान ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी ने कहा, क्या खुसर पुसर चल रही है। मैडम लान ने कहा, कुछ नहीं, चलो विंग, ठीक है। विंग ने कहा, नहीं मैं तो भूल ही गया। फिर वांग जी ने कहा, अब तुम क्या भूल गए हो। विंग ने कहा, मामा मुझे नीचे उतारो। उन्होंने नीचे उतरते हुए कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद विंग दौड़ लगाता है बाथरूम की तरफ। वांग जी ने कहा, तुम बाथरूम में क्यों जा रहे हो। वांग जी भी उसके पीछे जाने लगता है। उसके बाद विंग वहाँ से बाथटब में अपनी डकी को ढूंढने लगता है। उसने कहा, मेरा डकी कहाँ है मेरा डकी, मेरा डकी तो यहीं पर ही था, कहाँ गया, पानी में था, वो डूब गया क्या, वो मर जाएगा। वांग जी ने कहा, डकी मतलब वो बतख मिट्टी से बना हुआ। फिर विंग ने कहा, हाँ वो सफ़ेद रंग का बतख मिट्टी से बना हुआ, कहाँ है वो। क्या क्या किया आपने। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं किया, मैंने उसे फेंक दिया। ये सुनकर विंग ने कहा, आपने मुझे फेंक दिया। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने उसे फेंक दिया है, अब मुझे लगा कि ये कुछ और है। विंग ने कहा, मेरे डकी को आपने फेंक दिया, मेरा डकी को उसने फेंक दिया, मैंने मेले में खरीदा था, मेरे डकी को फेंक दिया। ये सुनकर मैडम लान वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा, वांग जी अब तुम उसे क्यों रुला रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं मुझे क्या पता कि ये उसका है। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, मामा इन्होंने मेरी डकी को बाहर फेंक दिया है, मुझे डकी मर जाएगी, उन्होंने फेंक दिया। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वांग जी तुमने इसकी बतख को फेंक दिया है। वांग जी ने कहा, मॉम वो एक बतख था, वो भी मिट्टी से बना हुआ, ये इतना रो क्यों रहा है कि वो मर गया, वो मर कैसे सकता है। मैडम लान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इसके खिलौने को फेंक दिया।
वांग जी ने कहा मुझे क्या पता कि ये उसका खिलौना था। इधर विंग बहुत रो रहा था। वो अपने मोटे मोटे हाथों से अपने छोटे छोटे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जानबूझकर फेंक दिया, जानबूझकर फेंक दिया, ये मुझे जलते हैं, मैं खूबसूरत हूँ ना इसीलिए। वांग जी ने कहा तुम खूबसूरत हो, मोटू कहीं का। विंग ने कहा जानन काका आप बहुत ज़्यादा कर हो, आप मुझे मोटू मोटू मत बोलो, मैं मोटू नहीं हूँ, मैंने कहा था। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा और मेरा नाम लान जान है ना कि जान जान है। विंग ने कहा जान 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 जान, उन्होंने मेरे प्यारे से डगी को बाल फेंक दिया, वो चला मर जाएगा, उसकी पैर टूट जाएगी। ये सुनकर विंग ने कहा वो जिंदा है कहाँ जो मरेगी। विंग ने कहा आपने बहुत गलत किया, मैम को नहीं छोड़ूंगा देखना। फिर मैडम लान ने कहा विंग बेटा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें एक नया लेकर दूंगा, ठीक है ओके। विंग बेटा हाँ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। विंग ने कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं वो मेरे पहले से तकी था ना। फिर इधर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नया दूंगा, ठीक है आ जाओ बाहर आ जाओ। ये बोलकर मैडम लान बाहर आ गई। फिर विंग भी आ गया। विंग ने कहा रुकिए मैम मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो फिर से बाथरूम के अंदर आ गया और उसने वांग जी का जो रुप्स था उसे पकड़ के खींच दिया, जिसकी वजह से वांग जी का जो रुप्स था वो नीचे गिर गया। वांग जी बस अपनी इनर रुप्स में था और पूरा ही नीचे उतरने की वजह से वांग जी का पूरा बॉडी नेकेड। विंग उसे देखते हुए कहा हाँ अब करोगे मुझे तंग, जितने तंग करूँगा ना उतना तंग करूँगा मैं, जान जान। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी का पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, बॉडी नेकेड। उसने कहा नहीं उसने नहीं देखा है। ये बोलकर उसने अपनी रुप्स को उठा लिया और दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए कहा मोटू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इधर सीन कट होती है। जब वो सब लोग लंच कर रहे थे तब वांग जी बहुत ही गुस्से में मोटू को विंग को देख रहा था। उसका मोटू विंग, और विंग भी बहुत गुस्से में उसे देखते हुए अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा मेरी डकी को तुमने फेंका ना, मैं तुम्हारी इतनी हालत ख़राब कर लूँगा ना तो मेरी कबीला छोड़कर भाग जाओगे। वांग जी ने उसे आंखों ही आंखों में जवाब दिया मेरा कबीला और तुम मुझे बाहर निकालोगे, उससे पहले मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूँगा। विंग ने फिर से आंखों ही आंखों में बोला ठीक है डन, उसके बाद देखना तुम मेरे सामने गिर जाओगे लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जान जान कहीं का। वांग जी ने कहा मोटू। और फिर ये देख कर लान कुरन ने कहा तुम दोनों क्या कर रहे हो। विंग ने कहा नहीं तो अंकल हम तो खाना खा रहे थे, दलाशा ना जान जान गगा मुझे कह रहे थे कि उन्हें मिठाई नहीं खानी है बल्कि उनका हिस्से का मिठाई वो मुझे देने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या कब। विंग ने कहा अरे जान जान गगा आप भूल गई, अभी तो आपने मुझे बताया हिचाला करके, क्योंकि खाने के वक्त बात करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लान कबीले का रूल्स है ना अंकल। फिर अंकल ने कहा हाँ विंग तुमने सही कहा है, देखो विंग हमारा कबीले का नहीं है फिर भी वह हमारे रूल्स को कितना मानता है ना। मैडम लान ने कहा हाँ सही कहा आपने। उसके बाद वांग जी गुस्से में देखते हुए कहा मैंने कब बोला। विंग ने कहा अभी बोला, कैसा लगा। वांग जी ने कहा अच्छा अभी दिखाता हूँ तुम्हें। उसके बाद वांग जी ने कहा ये लो विंग। उसने विंग को अपनी सारी मिठाई दे दिया। विंग ने कहा अरे जान जान गगा आप कितने अच्छे हो। ये बोलकर विंग ने ले लिया। उसके बाद वांग जी ने कहा ये लो विंग ये भी खाओ। विंग ने कहा करेला। फिर लान कुरन ने कहा वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा हाँ अंकल दरअसल बात ऐसी ना, विंग ने मुझसे कहा मोटू ने मुझे कहा कि उसे करेला बहुत पसंद है और उसने कहा मेरे हिस्से का जितना सारा करेला है वो खुद खाएगा। विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा था। उसे कहा अच्छा तो तुमने ये बड़ा प्लान बनाया था मेरे लिए, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो चुपचाप करेले के खाने लगता है क्योंकि अब वो झूठ भी नहीं बोल सकता है। करेले खाने के बाद उसने मिठाई भी खाया। वांग जी लंच ख़त्म करके वहाँ से बाहर आ चुका था। वांग जी लाइब्रेरी रूम पर था और वो सबको देख रहा था और पढ़ भी रहा था। विंग वहाँ पर दौड़ते हुए आया। उसने कहा छिपकली मुझे बचाओ छिपकली। ये सुनकर वांग जी खड़ा होते हुए कहा विंग। विंग ने कहा जान गंगा छिपकली मेरे पीछे छिपकली है। ये बोलकर वो आकर कूद कर वांग जी की गोद में उठ गया। उसने कहा छिपकली बचाओ मुझे छिपकली। फिर वांग जी ने देखने लगा कि पीछे क्या है। पीछे कुछ भी नहीं था। उसने कहा कहाँ है छिपकली तुम्हारा। विंग ने अपनी माउथ पे एक फिंगर को रखते हुए कहा यहीं पर तो था ना, वो मेरा पीछा कर रहा था, वो मुझे मारने के लिए आया था। वांग जी अपनी आधी खुली आंखों से विंग को देखते हुए कहा अच्छा तुम्हें मारने के लिए आया था। विंग ने कहा हाँ वो कितना खतरनाक था, आपको पता है वो प्लान कर रहा था वो मुझे मार डालेगा आज, हाँ यही था उसका प्लान। वांग जी ने कहा अच्छा
विंग ने कहा जान जान गगा आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे काट काट के मारता, वो ना मेरा दुश्मन होगा शायद। वांग जी ने कहा हाँ, शायद पिछले जन्म में तुम एक छिपकली थे और शायद तुमने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया होगा, इसकी वजह से वो छिपकली बदला लेने के लिए तुम्हारी इस जन्म में आकर तुम्हें काट कर मारना चाहता है। विंग ने कहा ऐसा नहीं है, मैं छिपकली नहीं था। वांग जी ने कहा अब उतरो। विंग ने कहा क्या उतरो? वांग जी ने कहा मेरे गोद से उतरो। विंग ने देखा कि वो वांग जी के गोद पर है, उसने कहा अब ठीक है, और फिर वो उतरते हुए कहा आप कितने कमज़ोर हो, मुझे खुद भी नहीं ले पाई, मैं चला हूँ, ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा अजीब है, मैंने उसे बचाया, वो बोल रहे मैंने मोटू कहीं का, और ये बोलकर वांग जी बैठ गया और फिर वांग जी भी काम करने लगता है। डिनर ख़त्म होने के बाद विंग जिंगसे में आ चुका था। वांग जी तब तक लेट चुका था बेड पर। विंग बहुत लेट तक आता है क्योंकि वो मैडम लान के पास गया था कहानी सुनने के लिए। विंग ने देखा कि वांग जी बेड पर सोया हुआ है, उसने कहा अरे जान जान गगा ये गलत बात है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या गलत बात है? विंग ने कहा आप मेरे बेड पर नहीं सो सकते हो ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम्हारा बेड, ये रूम मेरा है, और कान खोलकर सुन लो, इस रूम की हर एक चीज़ मेरी है। जान जान गगा इसका मतलब मैं भी आपका हूँ, मैं तो अभी इसी रूम में हूँ ना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा क्या मतलब है? फिर विंग ने कहा अरे आपकी ने बुद्धू, मैं बोल रहा हूँ कि आपने अभी कहा ना इस रूम के अंदर जितनी सारी चीज़ है वो सब कुछ आपका है, इसका मतलब मैं इस रूम में हूँ अभी, तो अभी मैं आपका हूँ है ना। वांग जी से हाँ करके देखते हुए कहा पागल। विंग ने कहा मैं अगर आपका हूँ तो आपको ना मुझे संभाल कर रखना चाहिए, आपको पता है मैं कितना कीमती हूँ और मैं कितना अनमोल हूँ। फिर वांग जी ने कहा मोटू हो तो मोटू, एक नंबर का बकवास मोटू। विंग ने कहा मैं बेड पर आ रहा हूँ। विंग अपने मोटे मोटे हाथों को लेकर और मोटे मोटे पैरों को लेकर बेड के ऊपर आ गया। वांग जी ने कहा नीचे उतरो। विंग ने कहा नहीं मैं नीचे नहीं उतरूँगा, मैं यहीं पर ही सोऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी के बगल में लेट गया। वांग जी ने कहा नीचे उतरो अभी के अभी, मुझे मजबूर मत करो। विंग ने कहा आप क्या करोगे? मैं नहीं उतरूँगा, नहीं उतरूँगा, नहीं उतरूँगा, नहीं उतरूँगा। ये बोलकर उसने अपनी एक टांग को वांग जी की पैर के ऊपर रखते हुए कहा मैं नहीं उतरूँगा, मैं यहीं पर सोऊंगा। वांग जी ने विंग के पैर को देखा, जो मोटू सा पैर वांग जी के पैर के ऊपर था। उसने कहा इसे हटाओ। विंग ने कहा नहीं हटाऊँगा, नहीं हटाऊँगा, ये मेरा बेड है, नहीं हटाऊँगा मैं। क्या करोगे आप? वांग जी ने उसको उठा लिया, उसके बाद उसे नीचे लटाते हुए कहा तुम यहीं पर सोओगे। विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे नीचे उतार दिया और फिर बेड पर सो गया। विंग ने कहा जान जान गगा आपने बहुत गलत किया, आप बहुत गंदे हो। लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग बहुत टाइम तक चिल्लाता रहा लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग गुस्से में बैठते हुए कहा पहले मैंने टकी को फेंक दिया और उसके बाद मुझे बेड से भी निकाल दिया, और देखो अब कैसे छोड़ रहा है, और मुझे कलीले खिलवाया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, देखना। बोलकर विंग बैठ गया। सीन कट होती है, सुबह के 5 बज रहे थे। डेली रूटीन के अनुसार वांग जी 5 बजे उठ चुका था। जब वांग जी उठता है, उठने के बाद वो बैठ गया और उसने देखा कि कमरे में विंग नहीं है। उसने कहा ये मोटू कहाँ चला गया? फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी तलवार को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन उसका तलवार वहाँ पर नहीं था। वांग जी ने कहा मेरा तलवार कहाँ चला गया? सीन कट होती है, इधर वांग जी तलवार को ढूंढ रहा था। दूसरे साइड विंग ने कहा ये देखो मैं इसे कैसे चलाऊंगा, ये देखो जू 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 जू। वो वांग जी का वचन था जो विंग के हाथ में था और वो उसे ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा कर चला रहा था। विंग ने कहा देखा मैं इसे चला सकता हूँ। फिर उन लोगों ने कहा विंग तुम बेस्ट हो, लेकिन विंग ये तो राजकुमार लान का है ना। विंग ने कहा हाँ ये जान जान का है, लेकिन मैं इसे ला लिया। ये सुनकर उन लड़कों ने कहा क्या तुमने इसे चोरी किया है? विंग ने कहा नहीं चोरी नहीं किया मैंने। ये सुनकर उन लोगों ने कहा चोरी नहीं किया है, तो तुम इसे कैसे लेकर आए? क्या तुम उनके बोल के लाए हो? फिर विंग ने कहा हाँ वो छोड़ लाए थे, मैंने उनसे कहा कि मैं तलवार लेकर जा रहा हूँ, बच हो गया, मैंने ले लिया। फिर उन लड़कों ने कहा वो सो रहा था तुम उस टाइम बोले? विंग ने कहा हाँ। उन लोगों ने कहा विंग इसे चोरी बोलते हैं, चोरी।
विंग ने कहा मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने रूल्स को ब्रेक नहीं किया। फिर उन लड़कों ने कहा नहीं विंग, इसे चोरी ही बोलते हैं। विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं चोरी नहीं किया, मैंने बस बिना बोल कर लिया है, मतलब बोला है लेकिन उस टाइम उन्होंने सुना नहीं है, तो मैं क्या करूँ, बस बोल लेते। फिर उन्होंने कहा अगर तुम चोरी तो ऐसे ही करते हैं ना विंग। विंग ने कहा नहीं, ये चोरी नहीं बोलते हैं। फिर उन लड़कों ने कहा तो चोरी किसे बोलते हैं। विंग ने कहा मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना चोर हूँ। ये सुनकर उन लोगों ने कहा क्या। विंग ने कहा हाँ, मैं चोर नहीं हूँ ना, तो मुझे पता होगा कि चोरी किसे बोलते हैं, वो तो उन्हें पता होगा कि चोरी किसे बोलते हैं। वो लोग हाँ करके विंग को ही देख रहे थे। विंग ने कहा वैसे जॉनसन गगोना इस वक्त सो रही है, उन्होंने रूल्स को ब्रेक किया है, 5 बजे अभी तक शायद नहीं उठा होगा। ये सुनकर उन लोगों ने कहा तुम उसे जान क्यों बोलते हो, उसका नाम तो लानजान है ना। विंग ने कहा एक सीक्रेट बताओ, जब मैं जान बोलता हूँ ना तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सुनकर ना वो लोग हैरान थे और पीछे देख रहे थे और विंग को इशारा कर रहे थे। विंग ने कहा और तुम्हें पता है, और ना वो गुस्सा हो जाता है ना, उनका नाक ना लाल हो जाता है, और उनका जो लाल लाल नाक है ना वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये बोलकर उसने तलवार को उठा लिया और किसी ने तलवार को पकड़ लिया। विंग ने कहा ए छोड़ो, क्या कर ले हो। उसने पीछे मुड़ते हुए देखा, वो वांग जी था, बहुत गुस्से में विंग को घूर रहा था। विंग ने तलवार को छोड़ते हुए कहा हाय काका, कैसे हो। फिर वांग जी ने कहा मोटू। विंग ने कहा जान काका मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसको खोला भी नहीं। वांग जी बहुत गुस्से में विंग को घूरते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। विंग ने कहा मैं हिम्मत की क्या बात है, मैं तो हाथ से किया। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तलवार को हाथ लगाने की। विंग ने कहा हाथ लगाने के लिए क्या हिम्मत चाहिए। वांग जी ने कहा क्या मजाक है विंग, ये मेरा तलवार है, तुम भूल रहे हो, और तुम एक छोटू सा पिद्दू हो, तुम्हें हाथ लगाने का हुक्म नहीं है, ये असली तलवार है। विंग ने कहा हाँ तो क्या हुआ, असली तलवार है तो मैंने कौन सा चलाया ऐसे, मैंने किसी को मारा भी नहीं है ना। बोलो बोलो बोलो। उन लोगों ने कहा हाँ हाँ। फिर वांग जी ने कहा चुप हो जाओ तुम लोग, और फिर वो लोग चुप हो गए। वांग जी ने कहा मेरे साथ चलो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए लेकर चला गया। विंग ने कहा गगा दल हो रहा है, मुझे दल हो रहा है, छोड़ो मुझे दल हो रहा है, छोड़ो ना दल हो रहा है। तभी वहाँ पर लैंड कोरैन आते हुए कहा क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। विंग ने कहा अंकल मैंने थोड़ा नहीं बताया है, ये गगा ने क्या है, जानजन गगा बोलिए। वांग जी ने कहा क्या बोलो। विंग ने कहा आपको पता है अंकल इन्हें बहुत खलूस है, और पता है इन्होंने मेरे को खींचते लेकर आ रहे थे, मैंने कहा मुझे डर हो रहा है लेकिन ये सुन नहीं लाए। फिर लैंड कोरैन ने कहा वांग जी ये क्या है। वांग जी ने कहा गगा, इस मोटू ने मेरी तलवार को चुराया, उसके बाद चुरा कर लेकर आ गया और सबके सामने खेल रहा था इसे लेकर। विंग ने कहा वो मैंने नहीं चुराया इसे अंकल। फिर अंकल ने कहा तुमने चुराया नहीं है, तुम्हें पता नहीं लान कबीले के रूल्स के अनुसार चोरी करना गुनाह है। विंग ने कहा मैंने चोरी नहीं किया है अंकल। फिर अंकल ने वांग जी को देखा, वांग जी ने कहा मैंने इसे नहीं दिया था। ये सुनकर अंकल ने फिर से विंग को देखा। विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने जानजन गगा को ये बोला है कि मैं ले जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं ले गया। ये सुनकर अंकल कोरैन ने वांग जी को देखा। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा मोटू तुमने मुझे कब कहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा पहली बात, उसने अपनी नोज़ को बढ़ाते हुए कहा मुझे मोटू मत बोलो क्योंकि मैं मोटू नहीं हूँ, मेरा नाम विंग है। और दूसरी बात, जब आप सो रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी तलवार को लेकर जा रहा हूँ, तब आप सो रहे थे। ये सुनकर लैंड कोरैन और वांग जी दोनों शौक। क्या। वांग जी ने कहा मैं सो रहा था, उस टाइम तुमने मुझे कहा कि मैं तलवार को ले जा रहा हूँ और तुम्हें लग रहा है कि ये सही है। विंग ने कहा लान कबीले का रूल्स है कि हम किसी को बिना बोल कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोल कर लिया था, मैंने रूल्स को ब्रेक नहीं किया है ना अंकल। और वो अपनी इनोसेंट आंखों से अंकल को देख रहा था। अंकल ने एक बार हंसा और कहा विंग ये अच्छी बात नहीं है, हाँ रूल्स है कि तुम बिना बोल कर नहीं ले सकते हो, तुमने बोला है ठीक है, लेकिन वो सो रहा था ना इसीलिए यही प्रॉब्लम है। विंग ने कहा तो वो सो क्यों रहे थे, मैंने कहा था उन्हें सोने के लिए, और बताया आपको अंकल उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया बेड से। वांग जी ने कहा विंग ने कहा अंकल आपको पता है ये बहुत गंदे इंसान है, बहुत गंदे, बहुत गंदे हैं ये, मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा देखा अंकल इस मोटू ने तो
अंकल कुरान ने कहा बस वांग जी, उसे मत डांटो, हाल ही में उसके मॉम डैड को उसने खो दिया है, हम उसे इतना नहीं डांटते हैं। वांग जी शांत हो गया। उसने कहा लेकिन उसने गलती किया है। लान कुरान ने कहा हाँ गलती किया है, छोटा सा बच्चा है, अब मैं उसे क्या बोलूँ, उसे कोड़े मारो, 5 साल के बच्चे को सज़ा दो, लिखने के लिए बोलो 3000 रूल्स को, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वांग जी माफ़ कर दो उसे, छोटा सा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा उसको। वांग जी ने कहा आपने उसे, हाँ कुछ नहीं छोड़िए, और ये बोलकर वांग जी जिनसी के अंदर चला गया। सीन कट होती है शाम के टाइम। वांग जी कहीं गया था और वो वापस आ रहा था, तभी उसको सुनाई दिया कोई बाथरूम के अंदर गाना गा रहा है, अरे ले 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 मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहाना बड़ा अच्छा लगता है, दकी 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 तुम कहाँ हो दकी, उसके बाद हम दोनों मिलकर नहाएंगे। वांग जी ने कहा ये कौन गाना गा रहा है? वो अंदर आ गया। जो अंदर आकर उसने नज़ारा देखा वो शॉक्ड। क्या? विंग पूरा ही निकट है और वो नहा रहा है। विंग पूरी तरीके से निकट था और वो वांग जी के सामने खड़ा होकर नहा रहा था। वांग जी ने उसे देखा और अपनी सलाइवा को निकल लिया। उसके बाद विंग ने उसे देखा। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग का जो फेस था वो रेड हो चुका था। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हुए कहा गागा, और वांग जी बस स्टॉक। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, सॉरी, ये बोलकर बाहर आ गया। उसने कहा हाँ ये मैंने क्या देख लिया। विंग ने चिल्लाते हुए कहा गगा आप बहुत गने हो, 1 नंबर के बेशरम गगा कहीं के, सेमलेस। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है जान गगा, 1 नंबर के सेमलेस इंसान। वांग जी ने कहा ये मैंने क्या देख लिया। वांग जी अपनी तलवार को लेकर रूम से ही बाहर चला गया। वांग जी अब कोल्ड वाटर पॉन्ड के पास बैठा हुआ था और उसका पैर पानी में था, उसका तलवार नीचे था। उसने कहा क्या था, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। मैडम लान ने कहा वांग जी बेटा तुम यहाँ पर। वांग जी ने पीछे देखा। उसने कहा मॉम। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।